हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट के बारे में। वैसे तो ये काफ़ी सारे फॉर्म में आती है, कैप्सूल के फॉर्म में आती है, जेल के फॉर्म में आती है एंड सिरप के फॉर्म में भी आती है। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ टैबलेट के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे मेट्रोनिडाज़ोल टैबलेट किस लिए यूज़ होती है, इसका मेन यूज़ क्या होता है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या, मतलब ये काम कैसे करती है, उसका साथ साथ ये कौन कौन सी बीमारियों में यूज़ होती है, मेल्स के लिए ये क्या काम करती है और फीमेल्स के लिए ये क्या काम करती है, उसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट रहते हैं और कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इसको अल्कोहल के साथ नहीं लिया जाता है और क्यों नहीं लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के डोज स्ट्रेंथ के बारे में कि ये कितने कितने mg में आपको दुकान पे मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। तो ये 200 mg के फॉर्म में आपको अवेलेबल है, 400 mg के फॉर्म में भी ये बिकती है एंड उसके साथ साथ 250 mg एंड 500 mg के डोसेज फॉर्म में ये आपको मिल जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर से। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में। ब्रांड नेम्स वो होती है कि कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनवा कर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद मार्केट करती है तो वो अपने ब्रांड नेम से उसको बेचती है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हर जगह के डॉक्टर अलग अलग होते हैं तो वो अलग अलग ब्रांड की मेडिसिन को प्रमोट करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। इसी वजह से ये हर जगह अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल जाएगी, जो जैसे कि फ्लैजिल, मेट्रोसा, मेट्रोजिल, रोजेक्स एंड वेजाइनिल के नाम से मिल जाएगी। और इसमें जो कॉमन चीज़ होगी वो इसका शॉर्ट नेम या जेनेरिक नेम होगा, जो कि है मेट्रोजिल, मेट्रोनिडाज़ोल। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के यूज़ के बारे में। फीमेल्स में कुछ प्राइवेट पार्ट्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उन सारे केसेस में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है। जैसे कि वेजाइनोसिस होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में या फिर प्राइवेट पार्ट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ग्रे डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो वो सारी चीज़ें इस मेडिसिन से ठीक होती हैं क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये मेडिसिन उन सारे बैक्टीरियाज़ को किल करता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन रुक जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ फीमेल्स के जो पेल्विक रीजन में मतलब कि प्राइवेट पार्ट में निचले हिस्से में जेनाइटल ऑर्गन में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से इचिंग होती है या फिर वाइट डिस्चार्ज होता है। तो उन सारे केसेस में भी ये मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा असरदार माना गया। उसके साथ साथ ट्राइकोमोनियासिस एंड ल्यूकोरिया भी है, एक प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन है फीमेल्स के लिए, उन केसेस में भी इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके कॉमन यूज़ के बारे में, जो कि मेल्स और फीमेल्स या फिर पूरी भी पॉपुलेशन के लिए नॉर्मली किस लिए यूज़ होता है। तो ये स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में कोई भी फूड इंडाइजेशन होता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उन सारे केसेस में भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, वो भी फूड पॉइजनिंग की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी आपके लंग्स के आजू बाजू में या फिर वहाँ पे पानी का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उन सारे केसेस में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। निमोनिया के केस में भी किया जाता है एंड आपको दस्त लग जाती है, दस्त के केसेस में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई है। तो इन सारे केसेस में इस मेडिसिन को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि एक लिमिटेड टाइम तक रहते हैं और ज़्यादा देर तक परसिस्ट नहीं करते हैं। जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक हो सकता है देखने को मिले, वरना वो भी नहीं होते। बट एक लिमिटेड टाइम के बाद अगर ये परसिस्ट कर जाते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और जो कि साइड इफेक्ट है, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, मेटेलिक टेस्ट हो गया। तो इस मेडिसिन को खाने के बाद आपको मेटेलिक टेस्ट जैसा फील होगा कुछ देर तक, या फिर जी घबराएगा, चक्कर जैसा होगा, थकान जैसी महसूस होगी या उल्टी जैसा आभास होगा। तो ये सारी चीज़ें कॉमन है मेडिसिन के साथ, एक लिमिटेड टाइम तक रहती हैं, फिर उसके बाद अपने आप चले जाती हैं। बट ये अगर परसिस्ट करती हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि इस मेडिसिन को किन कंडीशंस में या किन मेडिसिन के साथ नहीं दे सकते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को मेंटल डिसऑर्डर है या फिर एंजाइटी या साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसकी मेडिकेशंस चल रही है पहले से, तो उस केसेस में इस मेडिसिन को ना दे, वरना आपको सीरियस और सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है या कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, दिमागी तौर से बीमार है, साइकोटिक डिसऑर्डर चल रहा है, एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट चल रही है या फिर साइकोटिक मेडिसिन चल रही है, तो उन सारे केसेस में, या फिर किसी को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एनीमिक कंडीशन है या फिर ब्लड एनीमिया की ट्रीटमेंट चल रही है, तो उन सारे केसेस में इस मेडिसिन को देना अवॉइड करें। अगर आप देते हैं तो आपको सीरियस साइड इफेक्ट देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वजह से इन सारे केसेस में इस मेडिसिन को लेना अवॉइड करें। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को आपको कितने अमाउंट में लेनी है, मतलब कि कितनी mg की लेनी है और एक दिन में कितनी बार लेनी है ताकि इसके आपको बेहतर इफेक्ट देखने को मिले। तो इसकी जो एडल्ट डोजेज है वो है 400 mg डिसेंट्री के लिए, मतलब आपको दस्त लगती है या फिर अदर जो कंडीशंस बताई हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उन केसेस में आप 400 mg ले सकते हो। अगर वेजाइनोसिस, अगर फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है
तो उसमें भी आप 400 mg ले सकती हैं। फीमेल्स के लिए BID मतलब बिसिंडाई और टरिंडाई मतलब कि दिन में 2 बार या दिन में 3 बार 4-4 घंटे के बाद आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। वहीं अगर डिसेंट्री की बात करें तो इसको दिन में आप 2 बार ले सकते हो या 3 बार इसको भी ले सकते हो। अगर जब बहुत सीवियर मतलब लूज मोशंस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आपको दस्त लग रही है, तो उस केसेस में आप TI 3 बार लें दिन में, वरना इसको आप 2 बार भी लेंगे तो भी आपको इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। और या फिर किसी भी अदर मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक